सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने यह प्रश्न पूछा है कि जीवन में कोई तृप्ति नहीं है, तो ये तृप्ति कैसे प्राप्त करें? देखिए, जहां तक तृप्ति का सवाल है, तृप्ति प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्वभाव का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्वभाव जो चीजें ढूंढता है, अगर आप उसको प्राप्त कर लेंगे, उसको पा जाएंगे, तो ही आपको तृप्ति मिल सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा स्वभाव क्या चीज ढूंढ रहा है। आप कहेंगे कि मेरा स्वभाव तो बहुत सारी चीजें ढूंढ रहा है, बहुत सारी चीजों के ऊपर मेरी तृप्ति निर्भर करती है, बहुत सारी चीजों के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो चीजें हमें मिल नहीं पाती। देखिए, आपका स्वभाव ही आपका सत्य है। जैसे आग जो है वो गर्मी को ढूंढती रहती है, आग गर्मी से तृप्त होती है, पानी ठंडक से तृप्त होता है, वैसे ही आप अपने स्वभाव के अनुसार ही चीजों को ढूंढते रहते हैं। तो ये आखिर आप ढूंढते क्या है? मूलतः जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो आप चाहते हैं वो ये है कि आप कुछ और दिन जीना चाहते हैं, कुछ और जीना चाहते हैं। अगर आपको कुछ और जीने का कोई रास्ता मिल जाए तो बस आपको तृप्ति हो जाती है। तो कुछ और जीना चाहते हैं आप, ये आपकी तृप्ति की पहली कंडीशन है। यानी आपका स्वभाव हमेशा ये ढूंढता रहता है कि कुछ और जी ले। वो बहुत सारी चीजों के माध्यम से ऐसा चाहता है, लेकिन मूलतः उन चीजों के माध्यम से वो ये चाहता है कुछ और दिन जी ले। फिर दूसरी चीज जो आपका स्वभाव ढूंढता रहता है वो ये है कि हम कुछ और खुश रह लें, थोड़ा सा और हैप्पीनेस प्राप्त कर लें, थोड़ा सा और ज्यादा खुश रह लें। वो बहुत सारी चीजों के माध्यम से खुश रहना चाहता है, लेकिन मूलतः वो खुश रहना चाहता है। तो आपका स्वभाव की खासियत ये है, जो ढूंढना चाहता है वो ये है कि आपको खुश रखना चाहता है, आप खुश रहें, ये आपका स्वभावगत विशेषता है। और तीसरी चीज आपके स्वभाव की जो विशेषता है वो ये है कि आपका स्वभाव चाहता है कि कुछ और जान लें, इनके बारे में थोड़ा जान लें, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो जान लें, वहां पे क्या चल रहा है वो पता लगा लें, यहाँ क्या पता चल रहा है वो जान लें। तो कुछ जानना, कुछ और जान लें। तो मूलतः आपकी सारी डिजायर्स को इन तीन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। थोड़ा और जी लें वाली डिजायर्स, थोड़ा और खुश रह लें वाली डिजायर्स, और थोड़ा और जान लें वाली डिजायर्स। इसका मतलब ये है कि क्या आपका जो स्वभाव है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड नहीं, आपका स्वभाव तीन पार्ट्स में नहीं डिवाइडेड है। आपका स्वभाव एक ही है। स्वभाव आपका तीन तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। पहला, कुछ और जी ले, कुछ और खुश रह ले, और कुछ और जान ले। हमारा शास्त्र इसी बात को कहता है कि हमारा जो स्वभाव है वो सत चित आनंद है। सत्य का मतलब होता है जो हमेशा जीवित रहे, चित्त का मतलब है जो ज्ञान स्वरूप हो, और आनंद का मतलब है जो प्रसन्नता स्वरूप हो। तो तीन यही चीजें हम हमेशा ढूंढते रहते हैं, और हमारी इन डिजायर्स को जो है तीन तीन कैटेगरीज में मूलतः बांटा जा सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि आपके अंदर सिर्फ एक मुंह है। आपके अंदर एक मुंह नहीं है, आपके अंदर तीन मुंह है। इन्हीं तीनों करस्पॉन्डिंग डिजायर्स को लेकर के आपके अंदर तीन मुंह है। इन्हीं स्वभावगत जो आपकी विशेषता है, स्वभावगत तृप्ति आप प्राप्त कर सकें, इसलिए ईश्वर ने आपको तीन मुंह दिए हुए हैं। तो पहला मुंह वो है जिससे कि हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। दूसरा मुंह वो है जिससे कि हम सांस लेते हैं, वो है हमारी नाक। और तीसरा मुंह है जो कि भगवान ने हमें दिया है, वो है हमारी आंख। इन तीनों से ही हम खाना खाते हैं। मुंह से हम खाना खाते हैं, नाक से हम खाना खाते हैं, और आंख से खाना खाते हैं। इन तीनों से ही हम भोजन करते हैं। और जब हम इन तीनों से भोजन कर लेते हैं तो ही हमें तृप्ति मिलती है, और वो तृप्ति हमारे स्वभाव तक पहुंचती है। तो हमारा स्वभाव तृप्त हो सके इसलिए ईश्वर ने हमें तीन मुंह दिए हैं। खाना खाने वाला मुंह, सांस लेने वाला मुंह, और आंख से देखने वाला मुंह। खाना खाने वाला जो मुंह है ये हमें कुछ और जीने में मदद करता है। नाक वाला जो हमारा मुंह है, इसका भोजन हमें सांस के रूप में कुछ और प्रसन्न रहने में मदद करता है। और आंख वाला जो हमारा मुंह है ये कुछ और जान लेने में मदद करता है। तो आप सोचेंगे कि सांस वाला मुंह हमें कैसे प्रसन्न रहने में मदद करता है। देखिए, आपका जो सांस है, नाक से जो आप सांस लेते हैं, वो सांस एक रेखा की तरह है। सांस का एक छोर जो है, एक एंड जो है, वो नाक से जुड़ा हुआ है, और दूसरा एंड माइंड से जुड़ा हुआ है। तो जब आप
सांस लेते हैं तो आपके सांस का प्रभाव आपकी माइंड के ऊपर पड़ता है। जैसे कि आप रस्सी को एक एंड को हिलाएं तो दूसरे एंड तक धारा पहुंचती है, उसी प्रकार जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही आपका माइंड हो जाता है। तो इस प्रकार आपके माइंड के ऊपर ही आपकी प्रसन्नता निर्भर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका माइंड जो है वो, चूंकि आपकी सांस के ऊपर निर्भर करता है और माइंड से आपको प्रसन्नता मिलती है, माइंड के शांत होने से आपको प्रसन्नता मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी सांस आपकी प्रसन्नता के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार आपके तीन मुंह हैं। तो जब भगवान ने आपको ये तीन मुंह दिए हुए हैं तो उसके बावजूद भी आपको तृप्ति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इसका खाना भी अवेलेबल है और मुंह भी अवेलेबल है, तो तृप्ति क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, तीन स्टेजेस में लाइफ को बांटा जा सकता है। पहली स्टेज होती है अज्ञानता की स्टेज, जिसमें 99% लोग रहते हैं। अज्ञानता की स्थिति में आदमी इन तीनों मुंह से ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा खा ले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खा लेने से तृप्ति मिलेगी। तो वो क्या काम करता है, ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन खाने लग जाता है। ज्यादा से ज्यादा कहीं भी पा जाएगा स्वादिष्ट भोजन खा लेगा, कहीं शादी में चला जाएगा वहां खा लेगा ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन, कहीं रेस्टोरेंट में चला जाएगा वहां ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन खा लेगा, किसी के घर में चला जाएगा वहां ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन खा लेगा। ज्यादा से ज्यादा खा लेने से सोचता है कि तृप्ति मिलेगी, लेकिन हो जाता है उसका उल्टा। क्योंकि जितना ज्यादा खाता है उतना ज्यादा उसका आत्मसम्मान अपनी निगाह में गिरता जाता है, उतना ज्यादा बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते जाते हैं, और जीने की अवधि को, कुछ और दिन जीने की बात तो छोड़ दीजिए, जितना जी रहे हैं वही जीना मुश्किल हो जाता है। तो पहली जो आपकी इच्छा है, जो कि मुंह मुंह से निकलती है कि कुछ और जी लें, जिसके लिए आप भोजन करते हैं, वो इच्छा अतृप्त रह जाती है, क्योंकि कुछ और दिन जीने की बजाय जो जीने के दिन अभी बचे हुए हैं उसमें भी खतरा पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार मुंह से जो भोजन करते हैं उससे जो तृप्ति मिलनी चाहिए वो तृप्ति नहीं मिल पाती है, और तृप्ति अतृप्ति में ही बदल करके रह जाती है। फिर आप सांस ज्यादा से ज्यादा खींचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करते हैं, सुबह शाम काम करते हैं, सुबह शाम प्रयास करते हैं, परेशान रहते हैं, हर आदमी की लगड़ी मार देते हैं, सोचते हैं मैं आगे निकल जाऊं, घर में परिवार में का शोषण करते हैं सबका, ये एम्बिशियस रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी पोस्ट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, रेस लगी रहती है, अलग से इंटरनेट सर्च करते रहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाए उसको बता करके अपने कंपनी में जो है और बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, वहां और ज्यादा जो है और नई नई चीजें पढ़ते हैं कि किसी तरीके से और बड़ी पोस्ट, थोड़ा और सैलरी पा जाएं। इस तरीके से रैट रेस में लगे रहते हैं हमेशा, लेकिन रैट रेस में लगे रहने के बाद भी रहते तो रैट ही हैं। तो क्या होता है, इतना एक्सर्शन हो जाता है आपको, इतना एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी होने की वजह से चित्त विचलित हमेशा रहता है, सांस हमेशा विचलित रहती है, और कभी भी करियर की वजह से और जीवन में जो चीज कर रहे हैं उसकी वजह से कोई तृप्ति नहीं होती है। मैंने देखा है कि लोग जो भी काम करते हैं उसमें कोई उनको तृप्ति नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य उस काम से शांति पाना नहीं है, उनका उद्देश्य उस काम से पैसा बनाना है। कुछ पैसा बना लें, और ज्यादा पैसा बना लें, दूसरे से ज्यादा पैसा बना लें, इसी पैसा बनाने के चक्कर में इतना एग्जर्शन में रहते हैं हमेशा कि वो मानसिक शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस प्रकार सांस रूपी मुंह से जो तृप्ति मिलनी चाहिए वो तृप्ति नहीं मिल पाती। फिर आंख से ज्यादा देखना चाहते हैं, थोड़ा सा छुट्टी मिल गई तो यूरोप चले गए, वहां जाके बैठे हुए हैं, फिर और किसी दूसरे देश में चले गए, अमेरिका में चले गए, इंग्लैंड में चले गए, नैनीताल चले गए, अंडमान चले गए। तो इस तरीके से हर जगह घूमा करते हैं, सोचते हैं कि हर जगह देख लेंगे तो हमको तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सड़क सड़क का रंग हर जगह काला है, नदी का रंग हर जगह सफेद है, नीला है, हवा हर जगह ठंडी लगती है, बिल्डिंग हर जगह एक ही जैसी है, बाजार हर जगह एक ही जैसे हैं, खाना हर जगह एक ही जैसे स्वाद का मिलता है। तो देखते हैं तो हर जगह एक जैसा पाते हैं, तो दौड़ते तो हैं लेकिन सिर्फ एग्जर्शन और थकान लेकर के आते हैं, आंखों में सिर्फ थकान लेकर के लौटते हैं, और आंख से कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो आंख रूपी मुंह से भी तृप्ति नहीं मिल पाती। तो ये तो अज्ञानी लोगों की स्थिति है। उसके बाद वो गुरु से मिलते हैं, तब गुरु उनको बताता है, कहता है देखो, ज्यादा से ज्यादा खाना, ज्यादा से ज्यादा सांस लेना और ज्यादा से ज्यादा देखने के चक्कर में मत पड़ो,
क्वालिटी चेंज करो पहले, तो वो क्वालिटी चेंज कराता है। क्वालिटी चेंज कराने में कहता है खाना कैसे खाएं, पहले मुंह से कहता है सात्विक खाना खाओ। तो सात्विक खाना कैसे खाएंगे? कहता है भाई इसमें आप ऐसा करो कि आप प्याज लहसुन खाना बंद कर दो और दिन में सिर्फ 2 बार खाओ। तो आप प्याज लहसुन अगर खाने लगे तो जीवन का आकर्षण ही खाने का, जब बाहर खाना बंद हो गया, दूसरे के घर में खाना बंद हो गया, क्योंकि प्याज लहसुन हर जगह इस्तेमाल होता है। वो दो मसाले के ये दो गुंडे हैं, हर खाने में ये पड़ते हैं, जहां जहां ये पड़ता है वहां आप खा नहीं सकते। शादी में आप खा नहीं सकते हैं, दूसरे के यहाँ आप खा नहीं सकते, किसी के घर में आप खा नहीं सकते, बाहर खा नहीं सकते। तो आपको क्या है, बड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा खाने में। तो सेलेक्टिव आप होंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस बचेंगे वो बड़े सात्विक टाइप के ऑप्शंस होंगे। तो जब आप उससे उनको खाते हैं तब पहली बार मसालों की गुंडागर्दी से आप बचते हैं। जब मसालों की गुंडागर्दी से बचते हैं आप, तो आप पाते हैं कि हर सब्जी के अंदर, हर फल के अंदर अपना एक अलग स्वाद होता है। उस स्वाद को जब आप नेचुरली स्वाद को महसूस कर पाते हैं तो उससे आपको एक तृप्ति महसूस होती है। भोजन की प्रकृति को वैसा महसूस कर पाते हैं जैसा कि वो है। तो आपका जो मुंह है वो शांत हो रहता है और आपके अंदर तृप्ति धीरे धीरे आना शुरू होती है। फिर नाक से आप जब सांस लेना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा सांस भर लें। आप सांस नाक से लेते हैं, पेट में भरते हैं और गहरी गहरी सांस लेते हैं। नाक से सांस लेते हैं, पेट में भरते हैं और उसके बाद मुंह और नाक से सांस बाहर निकालते हैं। और इस प्रकार गहरी गहरी सांस लेते हैं धीरे धीरे। तो गहरी गहरी सांस लेने से जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपकी सांस से सीधे जुड़ा हुआ है, ये एक्टिव हो जाता है और आप रिलैक्स हो जाता है माइंड आपका। आप गहरी गहरी सांस लेते रहते हैं, नाक से सांस लेते हैं और पेट में भरते हैं, पेट से सांस लेते हैं, सीने से सांस नहीं लेते, और गहरी गहरी सांस लेना शुरू करते हैं और सांस मुंह और नाक से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार गहरी गहरी सांस धीमे धीमे लेते हैं और बस आपका चित्त शांत होना शुरू हो जाता है। जब चित्त शांत होना शुरू हो जाता है तो आपके अंदर शांति और प्रसन्नता धीरे धीरे आना शुरू होती है। फिर उसके बाद आंख से, अब हर चीज आंख से नहीं देखना है, आंख से जीवन के जादू को देखना है, जीवन के सौंदर्य को देखना है, जीवन का सौंदर्य ईश्वर सृष्टि के रूप में देखना है। तो ईश्वर सृष्टि कैसे है ये जीवन? जब जीवन को एक आश्चर्य मिश्रित निगाह से आप देखते हैं कि कैसे ये सूरज उगाया, कैसे ये प्लैनेट्स सूरज के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, कैसे ये सुंदर चंद्रमा उगाया, कैसा ये जीवन है, कैसे ये हवा चल रही है, कैसे ये नदी बह रही है, कैसे ये समुद्र हिलोरे मार रहा है। तो ये जब हम ये देखते हैं तो हम ईश्वर सृष्टि के ऊपर आश्चर्य करते हैं कि कैसे क्रिएटर ने इस ईश्वर सृष्टि को बनाया होगा। तो हम ईश्वर सृष्टि के ऊपर समर्पण कर देते हैं। हमें हर जगह सौंदर्य का, ईश्वर सृष्टि की सौंदर्य का बोध होता है और इससे हमारा एस्थेटिक सेंस जो है उसका विकास होता है। तब हमारी आंख के अंदर तृप्ति होना शुरू होती है। तब हम जीवन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना शुरू कर देते हैं। जीवन को थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके जीवन को देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू के साथ जीवन को देखना शुरू करते हैं। तो हम जीवन के जो खराब पहलू हैं उनके अंदर भी हमें एक पैटर्न नजर आता है, उसको भी हम स्वीकार कर पाते हैं और तब हमारी आंख से जो हम देखते हैं उससे तृप्ति मिलना हमको प्रारंभ हो पाती है और इस प्रकार हमको धीरे धीरे तृप्ति मिलना शुरू होती है। लेकिन फिर हम कुछ दिन तृप्ति प्राप्त करते हैं इस प्रकार, तब हमें फिर शिकायत करते हैं। हम कहते हैं जब सात्विक भोजन करते हैं तो तृप्ति मिलती है, गहरी सांस लेते हैं तब हमें तृप्ति मिलती है, ईश्वर सृष्टि को जब देखते हैं तो तृप्ति मिलती है। लेकिन जब हम ये सब चीजें एक्टिवली नहीं देख रहे होते हैं तो फिर से तृप्ति चली जाती है। तो हम तृप्ति के अंदर लिमिटेशन की शिकायत करते हैं और हम कहते हैं कि हमें तो अनलिमिटेड तृप्ति चाहिए, हमें कंटिन्यूअस तृप्ति चाहिए, लेकिन हमें कंटिन्यूअस तृप्ति नहीं मिल पाती है। तब हमारा गुरु जो है हमको ये बताता है, कहता है कि कंटिन्यूअस तृप्ति तब मिलेगी जब तुम जीवन के बजाय अपने स्वभाव को समझ पाओगे और तब वो वेद वाक्य के माध्यम से आपको, महावाक्य के माध्यम से अपने स्वभाव को, वेद वाक्य महावाक्य के मदद से, वेदांत वाक्य की मदद से आपको अपने स्वभाव को समझने में मदद करता है। और जब इस स्वभाव को आप एक बार देख लेते हैं तब आप अपने उस स्वभाव के अंदर स्थित हो जाते हैं और इस प्रकार स्वभाव में स्थित हो जाने से आपके अंदर परमानेंट तृप्ति आ जाती है। धन्यवाद।